जहाज में लूट मार, मौसम की खराबी और बहरी जहाज की तबाही वगैरह। हर साल कई बहरी जहाज समंदर की गहराई में गुम हो जाते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि पता ही नहीं लगाया जा सकता कि इन बहरी जहाज़ों के साथ क्या हुआ। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ इंतहाई पुरस्कार बहरी जहाज़ों के मुतालिक बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं मैरी सेलेस्टे नामी एक बहरी जहाज़ की। दोस्तों ये बात 1872 यानी 1872 की है। मैरी सेलेस्टे नामी ये बहरी जहाज़ एक मर्चेंट शिप था, यानी ये सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता था। 7 नवंबर 1872 को ये न्यूयॉर्क से अपने सफ़र के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज़ के कैप्टन का नाम बेंजामिन ब्रिग्स था। सफ़र शुरू होने के कुछ दिनों के बाद ही ये जहाज़ कहीं गुम हो गया। तकरीबन 1.5 महीने के बाद 21 दिसंबर 1872 को ये जहाज़ बिल्कुल सही हालत में अटलांटिक ओशियन के अंदर खड़ा हुआ मिला। इस जहाज़ के अंदर मौजूद कीमती सामान को किसी ने छुआ तक नहीं था। यहाँ तक कि इसमें मौजूद 6 महीने तक का खाना और पानी भी बिल्कुल सही हालत में पड़ा हुआ था। लेकिन इस जहाज़ के तमाम क्रू मेंबर्स गायब थे। अगर पायरेट्स ने इस जहाज़ पर हमला किया होता तो उन्होंने कीमती सामान को क्यों नहीं चुराया। जहाज़ भी अपनी दुरुस्त हालत में अटलांटिक ओशियन में खड़ा हुआ मिला था। फिर इस जहाज़ में मौजूद लोग कहाँ गए। इस बहरी जहाज़ के मुतालिक मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की जाती हैं, लेकिन हकीकत का किसी को इल्म नहीं हो सका। एलियंस के हमले से लेकर पुरस्कार समुद्री मखलूक के हमले तक लोगों ने हर तरह की थ्योरीज पेश की, लेकिन आज तक इस जहाज़ के क्रू मेंबर्स के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता चल सका। इस जहाज़ पर आप कई किताबें भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे पुरस्कार बहरी जहाज़ की जिसने आज तक दुनिया को हैरत में मुब्तला किया हुआ है। इस बहरी जहाज़ का नाम SS बेकिमो है। इसको घोस्ट शिप भी कहा जाता है क्योंकि डूब जाने के बावजूद अगले 38 साल तक लोग इसको समंदर में देखने का दावा करते रहे। दोस्तों ये बहरी जहाज़ 1914 में स्वीडन में तामीर किया गया था। ये एक कार्गो शिप था और इसका काम जर्मनी से स्वीडन सामान ले जाने का था। पहली जंग अजीम के बाद इस जहाज़ को बरतानिया के हवाले कर दिया गया। इसको हडसन्स बे नामी एक बरतानवी कंपनी ने खरीद लिया। दोस्तों अगले 10 साल तक ये बहरी जहाज़ बरतानिया से कनाडा तक का सफ़र कामयाबी से करता रहा, लेकिन 1 अक्टूबर 1931 को कनाडा की तरफ सफ़र करते हुए ये बहरी जहाज़ एक बर्फ़ के तोदे में फंस गया। इस जहाज़ पर मौजूद क्रू मेंबर्स को जहाज़ से हिफाजत से निकालने का इंतज़ाम कर लिया गया क्योंकि ये जहाज़ कभी भी डूब सकता था। ये टोटल 22 लोग थे। क्रू को हिफाजत से निकाले जाने के 2 दिन के बाद इसी जहाज़ का कैप्टन अपने कुछ साथियों के साथ जहाज़ को वापस देखने के लिए आया तो ये बहरी जहाज़ वहां मौजूद ही नहीं था। इनको लगा कि बहरी जहाज़ डूब चुका है और ये लोग वापस आ गए। लेकिन दोस्तों यहाँ से इंतहाई अजीब व गरीब वाक़यात का सिलसिला पेश आना शुरू हो गया। 1 हफ्ते के बाद कुछ लोगों ने इस जहाज़ को समंदर में उसी इलाके में चलते हुए देखा। इस जहाज़ को कौन चला रहा था किसी को नहीं पता। इसके बाद जहाज़ को 12 दफ़ा और भी मुख्तलिफ लोगों ने देखने का दावा किया। 1932 में कुछ ताजरों ने भी इसको उसी इलाके में चलते हुए देखा जो इस पर सफ़र कर चुके थे। इन ताजरों का कहना था कि इन्होंने जहाज़ को दूर से चलता हुआ देखा और इनको SS बेकिमो का नाम भी लिखा हुआ दिखा गया। दोस्तों मार्च 1933 में और नवंबर 1939 में भी कैप्टन ह्यूग पोल्सन ने इस पुरस्कार जहाज़ को समंदर में चलते हुए देखा। ये कैप्टन इस जहाज़ को खुद भी चला चुका था। 1970 में इस जहाज़ को आखिरी बार देखा गया। लोगों का दावा था कि वो जब इस जहाज़ के पास जाने की कोशिश करते तो ये नज़रों से ओझल हो जाता। हकीकत अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन ये हैरत अंगेज़ कहानी आज भी लोगों के जहन में मौजूद है। इस जहाज़ पर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। आप इसके मुतालिक मज़ीद भी इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पर आती है कैरल ए डीरिंग नामी एक पुरस्कार बहरी जहाज़ की कहानी। कहा जाता है कि ये उन बदकिस्मत बहरी जहाज़ों में से एक है जो बरमूदा ट्रायंगल का शिकार बने। इस बहरी जहाज़ और इसके क्रू मेंबर्स के साथ क्या हुआ आज तक कोई नहीं जानता। दोस्तों ये बहरी जहाज़ 1921 में कोयला लेकर अमेरिका से ब्राज़ील की तरफ अपना सफ़र कर रहा था और इसने बारबाडोस में फ्यूलिंग के लिए रुकना था और बरमूदा ट्रायंगल के पुरस्कार समुद्री हिस्से से गुजर कर अपनी मंजिल की तरफ पहुंचना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।
बारबाडोस से रिफ्यूलिंग के बाद इस जहाज के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। ये जहाज अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सका। काफी दिन गुजर जाने के बाद इसको केप हेट्रास नामी एक समुद्री इलाके में देखा गया, लेकिन इसमें मौजूद लोग गायब थे। बहरी जहाज बिल्कुल सही हालत में मौजूद था, लेकिन इस जहाज को चलाने वाले क्रू मेंबर्स गायब हो चुके थे। इस जहाज के साथ भी वही हुआ जो मैरी सेलेस्टे के साथ हुआ था। क्रू मेंबर्स कहाँ गए किसी को कुछ इल्म नहीं था। आज काफ़ी लोग ये मानते हैं कि ये बहरी जहाज़ जब बरमूदा ट्रायंगल से गुजरा तो इसमें मौजूद क्रू मेंबर्स के साथ कोई हादसा पेश आया, लेकिन ये पुरस्कार वाक़या आज तक किसी की समझ में नहीं आ सका। दोस्तों, चौथे नंबर पर बात करते हैं कैस 2 नामी एक छोटे से बहरी जहाज़ की कहानी के ऊपर। 2007 में कैस 2 नामी एक छोटे से बहरी जहाज़ के साथ भी कुछ ऐसा पुरस्कार वाक़या पेश आया जिसकी हकीकत के मुतालिक आज तक कोई नहीं जान सका। 15 अप्रैल 2007 को 2 भाई और उनका एक दोस्त जो कि ऑस्ट्रेलियन शहर पर्थ के रिहायशी थे, इस बहरी जहाज़ में सफ़र करने के लिए निकले। ये लोग इस बहरी जहाज़ में अकेले थे और इस बहरी जहाज़ को खुद ही चला रहे थे। इन लोगों के नाम डेरिक ब्रेटन, पीटर टनस्टेड और जेम्स टनस्टेड था। इन सब की उम्र तकरीबन 60 साल के करीब थी। ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम सेफ्टी अथॉरिटी के मुताबिक कैस 2 नामी ये शिप एयरलाई बीच से 15 अप्रैल 2007 को इन तीनों को लेकर निकली। ये लोग नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ सफ़र कर रहे थे। कई दिन गुजर गए, लेकिन ना तो ये बहरी जहाज़ अपनी मंजिल पर पहुंच सका और ना ही इन लोगों से कोई राब्ता हो सका। इन लोगों की तलाश में एक हेलीकॉप्टर समंदर की तरफ भेजा गया। इस हेलीकॉप्टर ने इस बहरी जहाज़ को ढूंढ तो लिया, लेकिन कुछ इंतहाई हैरत अंगेज बातें सामने आईं। इस बहरी जहाज़ में मौजूद तीनों लोग गायब हो चुके थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि तीनों लोग अभी भी वहाँ मौजूद हैं, जैसा कि एक टेबल पर ताज़ा खाना लगा हुआ था। ये ताज़ा खाना 3 लोगों के लिए लगाया गया था। साथ ही एक लैपटॉप भी खुला हुआ था जो कि हैरत अंगेज तौर पर चल रहा था, जैसा कि किसी ने अभी अभी इसको खोला हुआ हो। बहरी जहाज़ का इंजन भी चल रहा था। इसके इमरजेंसी सिस्टम भी काम कर रहे थे, जैसा कि रेडियो और जीपीएस सिस्टम। जहाज़ में लाइफ जैकेट्स भी मौजूद थीं। ये सब कुछ मौजूद होने के बावजूद वो तीनों लोग मौजूद नहीं थे जो इस बहरी